हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। है गाइस, दिस इज गुरविंदर सिंह इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम इन्फोजिलेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एकेडमी और आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरविंदर गुरुकुल से। गाइस, हाजिर आपके लिए शेर, सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, मन में जो सपना हो उस सपने को मत तोड़ना, आसमान से सितारे तोड़ने के लिए जमीन कभी मत छोड़ना। तो चलिए गाइस, आज हम लोग करते हैं एक्सेल के अंदर इंसर्ट व डिलीट ऑप्शन को। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो इसे लाइक और शेयर करना कभी मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें और आप एक्सपर्ट बन जाएं एक्सेल में। चलिए करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल। उसके लिए पहले मैं टास्क बार पर क्लिक करता हूं स्टार्ट बटन पर और इसके अंदर हम ऑल प्रोग्राम्स पर चलते हैं। इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे एमएस ऑफिस फोल्डर को और एमएस फोल्डर ऑफिस फोल्डर के अंदर हम लोग चूज करेंगे एक्सेल प्रोग्राम को। तो गाइस, इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक फाइल बना ली है डाटा की, तो मैं सबसे पहले उस फाइल को ओपन कर लेता हूं। ओपन में जा सकते हैं या रिसेंटली डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी फाइल ऊपर ही पड़ी है डाटा। तो इसके अंदर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रैप टेक्स्ट से। इससे पहले की जो ऑप्शन है गाइस, मैं आपको पहले 3 वीडियोस के अंदर सिखा चुका हूं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियोस का। आप इससे पहले जो 3 वीडियोस और हैं उन्हें देख लें, उससे आपको ये वीडियो और अच्छी तरह समझ आ जाएगी गाइस। तो गाइस, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, हमारे पास रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट के अंदर आप नोट कीजिएगा क्या डिफरेंस होता है। आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी मैटर लिखा, इन्फोजिलेट कंप्यूटर लिख रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही इन्फोजिलेट कंप्यूटर लिखा गाइस तो इसने 2-3 सेल्स को मर्ज कर दिया, आप नोट कीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैटर है वो आपका नेक्स्ट अपने आप ही मूव करता जाए उसी सेल के अंदर, तो हम लोग रैप टेक्स्ट ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए, अभी मैं सेम मैटर लिखता हूं इन्फोजिलेट कंप्यूटर, तो आप नोट कीजिएगा उसी सेल में हमारा जो मैटर है वो नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाता है। आप इसे थोड़ा बहुत यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बाहर क्लिक किया और उसके बाद मैं जैसे ही इस सेल की बाउंड्री पर आता हूँ और लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए माउस का इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। आप नोट कीजिए गाइस, वो सेल आपका बड़ा हो चुका है और उसी सेल के अंदर मेरा टेक्स्ट मैटर रैप हो चुका है, यानी कि नीचे मूव हो चुका है। तो सेम गाइस, आप जिस पर भी मैटर लिखना चाहते हैं और उसी सेल में वो कंप्लीट आए, अगर वो मैटर बड़ा हो तो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट का। तो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर की। उसके लिए आप नोट कीजिए, जैसे मैंने इस टेबल की हेडिंग देने के लिए कुछ भी मैटर लिखा, दिस इज़ ए टेबल ऑफ स्टूडेंट मार्क्स, कुछ भी मैंने लिख दिया। तो गाइस, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे मैटर है इनको मर्ज करके और सेंटर में आ जाए। तो आप देखिएगा, अभी ये अलग सेल है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप नोट कीजिए F4, आप यहाँ पर आ रहे हैं E4 और यहाँ पर आ रहे हैं तो D4, और D4 के अंदर आपको ये मैटर शो कर रहा है। तो गाइज, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइज ये एक ही सेल आपका कंप्लीट एक ही सेल बन जाएगा। आप इस पर आ रहे हैं तो ये H4 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस पर वापस क्लिक करेंगे तो ये D4 ही आएगा, ना कि G4 या F4 या E4। यानी कि इसने इसको मर्ज कर और सेंटर में कर दिया है। किस ऑप्शन से गाइज, मर्ज एंड सेंटर से। देन एक होता है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस, उससे पहले मैं आपको एक मर्ज सेल्स के बारे में बताता हूँ गाइज। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर कुछ एक रेंज को, इसमें मैंने 3 सेल्स
और 3 ही कॉलम्स को या 2 कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया गाइस। मैंने ये काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया और इन सब का मैं एक ही सेल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने मर्ज सेल पर जैसे ही क्लिक किया तो आप नोट कीजिए गाइस, ये एक ही सेल बन रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ इसका बॉर्डर दिखा करके। जैसे मैंने यहाँ पर बॉर्डर दिया, आप नोट कीजिएगा ये बॉर्डर दे रखा है हमने, तो ये एक ही सेल बन चुका है। अगर मैं चाहता हूँ इसे अनमर्ज करना, अनमर्ज पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आप देखिएगा वो सभी सेल्स वापस आ चुके हैं, यानी कि अनमर्ज हो चुका है। ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। लेकिन गाइस आप क्या चाहते हैं कि हमारी रोज तो रहें सेपरेट, लेकिन जो कॉलम्स के अंदर सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएं। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये मेरा 4th रो के अंदर है तो ये 4th रो सेपरेट रहे, इसी तरह 5th रो सेपरेट रहे और 6th रो सेपरेट रहे। लेकिन मैं कॉलम्स को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इन्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक 3rd कॉलम और सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन जो है मर्ज अक्रॉस पर क्लिक किया। जैसे ही मर्ज अक्रॉस पर मैं क्लिक करूँगा गाइस, आप नोट कीजिएगा ये एक सेल बन चुका है लेकिन रो सेपरेट है। ये एक सेल अलग है, ये अलग है। आप नोट कीजिएगा गाइस, K4, देन यहाँ के बाद K5, देन K6, यानी कि आप जो कॉलम्स के अंदर हमारे सेल बनते हैं, हम उन कॉलम्स को तो मर्ज करना चाहते हैं लेकिन रोज में सेपरेट चाहते हैं, तो देन हम लोग यूज करते हैं मर्ज अक्रॉस का। गाइज आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा। अगर मैं मर्ज सेल्स पर क्लिक करूंगा तो इस टोटल का ही एक सेल बन जाएगा, लेकिन अगर मैं रोज डिफरेंट चाहता हूं तो मुझे मर्ज अक्रॉस को यूज करना है। और अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो गाइज मुझे अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कर देना है। जो मेरा सिलेक्ट होगा आप देखिएगा वो अनमर्ज हो चुका है। सेम मैं इसे सिलेक्ट करते हुए अनमर्ज पर क्लिक करूंगा तो ये भी अनमर्ज हो चुका है। लास्ट वाला जो मैंने किया था इसे भी आप अनमर्ज करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से अनमर्ज कर सकते हैं। तो गाइज ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे मैंने सेल में कहीं भी कोई भी रखा, कर्सर को रखा और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी डिजिट्स लिखता हूँ, सपोज 85 लिखा, तो गाइज ये मेरा जनरल है। अगर मैं इसे किसी भी अदर जैसे कि नंबर्स में देना चाहता हूँ और नंबर पॉइंट्स में देना चाहता हूँ तो आप नोट कीजिएगा यहाँ पर ये नंबर पॉइंट्स में बन चुका है। इसकी जगह पर सपोज कीजिए मैं 10,000 वैल्यू ले लेता हूँ गाइज। मैंने 10,000 लिखा। आप देखते हैं अक्सर कि कई बार कोमा का यूज होता है सेपरेट करने के लिए 1000 को, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन यहाँ से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर डिटेल में नंबर्स पर जाते हुए यहाँ पर क्लिक करके भी आगे इसे दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट करके कोमा का यूज़ किया। आप देख पा रहे हैं गाइज 10 सेपरेट हो चुका है, 1000 सेपरेट हो चुका है कोमा का यूज़ करते हुए। गाइज इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद डेसिमल कुछ एक नंबर्स आपको जीरोस दिखाई दे रही हैं। अगर आप इनको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँगा डेसिमल्स को तो आप देखिएगा जीरोस जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर इसे मैं डिक्रीज़ करना चाहूँगा गाइस तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है डिक्रीज़ डेसिमल। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप नोट कीजिएगा आपकी जो जीरोस हैं पॉइंट के बाद वो कम होती जा रही हैं। तो यहाँ से आप इसे पॉइंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। तो सेम गाइस नेक्स्ट हम ये हमारे पास करेंसी। आप डिफरेंट करेंसीज में कौन सी करेंसी लेना चाहते हैं, जैसे अभी आपके पास डॉलर का साइन आ रहा है गाइस, आप यहाँ पर चलिए, आप यहाँ से यूनाइटेड किंगडम का जो देना चाहते हैं तो यूनाइटेड किंगडम का आप ले सकते हैं करेंसी का सिंबल। सेम आप डिफरेंट यूरो सिंबल लेना चाहते हैं आगे, आप नोट कीजिए यूरो सिंबल आ गया। मीनिंग आप किस देश की करेंसी लेना चाहते हैं गाइस, जिस कंट्री की आप डाटा को रख रहे हैं आप उसकी करेंसी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सेम वे में हम चाइनीज़ है या फ्रेंच है उसको भी कर सकते हैं गाइस। आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाते हुए यहाँ से आप मोर करेंसीज को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी सिंबल्स दिए हुए हैं गाइस, जिसका भी आप सिंबल लेना चाहें। तो सेम गाइस हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन डेट टाइम परसेंटेज सेम आपको
सेम ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। यानी आप जनरल लेना चाहते हैं, नंबर्स में लेना चाहते हैं, करेंसीज में लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जिस आप पैटर्न के अंदर इसे चाहते हैं। तो गाइज अभी एक नेक्स्ट है परसेंटेज, वो आपको और करवा देता हूँ मैं। सपोज मैंने 45 लिखा है, अगर मैं इसको साथ में परसेंटेज लगाना चाहता हूँ, परसेंटेज मीनिंग बाय 100, तो बाय 100 अगर मैं 45 को लिखना चाहता हूँ तो मुझे इनटू में 100 लगाना होगा। तो नोट कीजिए गाइज, इसके इनटू में भी 100 होके साथ में परसेंटेज का साइन आ चुका है। चलिए गाइज मैं नेक्स्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट टेबल को करवा देता हूँ। उसके लिए गाइज मैंने ये टेबल जो बना रखी है इसे सिलेक्ट कर लिया है। इस पर जो भी मैं फॉर्मेट इन द सेंस कि जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कलर, फॉन्ट के स्टाइल्स, बैकग्राउंड का कलर, वो आप इसमें से चूज़ करके टेबल का स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आ चुके हैं। आप नीचे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको न्यू स्टाइल्स और मिलेंगे। आप जो भी इसमें से स्टाइल चाहें गाइस, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे और आप ओके करेंगे तो देखिएगा आपको वही डिज़ाइन, वही स्टाइल आपको मिल जाएगा गाइस। तो लीजिए गाइज, मैंने यहाँ पर कुछ एक डाटा लिख लिया है। अभी इस डाटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स क्या मार्क्स ले सकते हैं, इसे रुपीज़ जो भी आपके पास है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, जिसके अंदर मैं कोई कंडीशन देता हूँ, जैसे कि हाईलाइट सेल्स रूल्स पर। इसमें एक ऑप्शन सबसे पहले मेरे पास आ रही है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो गाइज यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आ रही है ये एवरेज आ रही है। इन नंबर्स का टोटल करके जितने ये नंबर्स हैं उससे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो भी एवरेज आई उसको इसने लिया है। मैं इसमें दे सकता हूँ, जैसे सपोज मैं 80% से अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन 80 दे दिया गाइस। तो आप नोट कीजिएगा यहाँ पर वो हाईलाइट्स हो चुके हैं कलर्स के अंदर। आप यहाँ से कलर जो भी इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के दिए हुए हैं आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेट के अंदर जा कर के गाइस आप खुद यहाँ से कलर दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, कोई भी कलर चाहता हूँ, सपोज रेड कलर चाह रहा हूँ, इसी तरह से उसे बॉर्डर चाह रहा हूँ तो आप बॉर्डर दे सकते हैं। आप फिल चाह रहे हैं तो आप उसे फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने फिल येलो का यूज़ किया, ओके किया, और जैसे मैं ओके करूँगा गाइज आप नोट कीजिएगा जो भी आपने इसमें फॉर्मेट्स दिए थे जिनके 80 से ज़्यादा हैं, अबव हैं, उसको इसने वो फॉर्मेटिंग दे दी है। सेम मैंने अंडू किया कंट्रोल जेड से गाइज, फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चलता हूँ। सेम आपके पास गाइज आ रहा है लेस देन। लेस देन के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये एवरेज ले रहा है, आप इसमें 50 से लेस दे सकते हैं। जो भी आप कंडीशन देना चाहें कि ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके 50 से भी कम आए हैं, सेम गाइज आप इसमें कस्टम फिर से जाके कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको फर्दर ऑप्शंस और मिलेंगी। मैंने इसे कैंसिल किया। आप बिटवीन देना चाहते हैं, बिटवीन इन द सेंस कि आप चाहते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट जिनके 50 से लेकर के या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके की फर्स्ट डिवीज़न से लेकर के और मेरिट के बीच में ही आ रहे हैं, तो गाइज उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि 60 to 80 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, तो देखिए उनको हाईलाइट कर रहा है। तो सेम गाइज इसे मैंने अभी कैंसिल कर दिया है। आपके पास ये फर्दर इसी तरह की ऑप्शंस हैं। इक्वल टू सिर्फ वही जो इक्वल होंगे, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया कि जिनके 80 ही हैं तो सिर्फ 80 को ही हाईलाइट करेगा। टेक्स्ट को भी आप ले सकते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन, इसी तरह से डेट को भी ले सकते हैं। सेम गाइज डुप्लीकेट वैल्यूज, जो नंबर रिपीट हुए हैं, जैसे मैंने डुप्लीकेट पर क्लिक किया गाइज तो आप देखिएगा 95, 85 ये सभी रिपीट हुए हैं नंबर्स, तो इसने उसे भी हाईलाइट कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट को। मैंने क्या किया, इस सेकंड सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप नोट कीजिएगा, मैं कंडीशनल के अंदर टेक्स्ट पर चलता हूँ तो टेक्स्ट दैट कंटेन पर जैसे मैं आया, अब मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूँ कि जहाँ भी HA दिखे तो आप नोट कीजिए गाइज, रोहन में, मोहन में और सोहन में HA दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पर इसने उन्हें हाईलाइट कर दिया। तो टेक्स्ट पर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम मैं फिर से चलता हूँ गाइज, इसमें और भी पैटर्न है आपके पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप चलते हैं तो टॉप बॉटम में टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 में मीनिंग जो टॉप के 10 होंगे उनको सिलेक्ट कर देगा। सेम गाइज इसमें आप देखेंगे तो बॉटम भी आएगा टॉप 10%,
गाइस टोटल जितना ये नंबर हैं, सपोज ये 15 नंबर्स हैं या 18 नंबर्स हैं, तो उसका 10% जो कि ये 1 या 2 ही लेगा। जैसे कि मैंने टॉप 10 लिया तो इसने 2 ही लिए हैं गाइस। 2 इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा 1.8 समथिंग आ रहा है, तो नियर अबाउट 2 ही बनेगा। तो इस वे के अंदर गाइस आप लोग यहाँ से 10% या बॉटम 10% ले सकते हैं। अबव एवरेज या बिलो एवरेज गाइस हमने पीछे जैसे किया था कि एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा था, वही सेम चीज़। आप बार्स का यूज़ कर सकते हैं, कलर आप कौन सा चाहते हैं। तो जैसे कि आप बार्स के रूप में इसे देख सकते हैं, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। सेम कलर स्केल्स में आप इसे देख सकते हैं कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट या ऑरेंज लाइट। तो आप देख पा रहे हैं जिनके बहुत कम ज़्यादा नंबर हैं उसको इसने रेड कलर में लिया, जिसके मीडियम है उसको इसने ऑरेंज में, और जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसको इसने ग्रीन कलर में ले लिया है। तो गाइस सेम वे के अंदर यहाँ से आप अलग साइंस भी दे सकते हैं। तो मैंने इसे पहले अंडू कर लिया है गाइस। अंडू के बाद मैं इसे फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर गाइस। इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है आइकन्स के डिफरेंट स्टाइल्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप ग्रीन लाइट या ऑरेंज लाइट, रेड लाइट जो भी देना चाहते हैं, या आप टेलीफोन का जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग देना चाहते हैं। जिनके बहुत कम मार्क्स हैं उसकी बहुत कम मोबाइल की रेंज ले रहा है, इसी प्रकार से जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसकी फुल रेंज ले रहा है। तो आप यहाँ से गाइस डिफरेंट साइंस भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा गाइस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम लोग चलते हैं सेल स्टाइल के ऊपर। सेल स्टाइल हमने पीछे भी एक बार किया हुआ है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ गाइस। जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्फोजिलेट लिखा हुआ है, तो मेरे पास इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। वहाँ से मैं कोई भी स्टाइल पर क्लिक करूँगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस स्टाइल पर जैसे मैंने क्लिक किया तो गाइस देखिए इस पर वही स्टाइल अप्लाई हो चुका है। सपोज कीजिए मैं अपना एक नया स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोई भी मैटर लिख लिया गाइस, और उसके बाद मैं बाहर क्लिक करके वापस फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। और इसी सेल स्टाइल के अंदर आप लोग देखिएगा नीचे ऑप्शन आ रही है न्यू सेल स्टाइल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी स्टाइल का नेम देना चाहें, सपोज मैंने गोल्डी नाम दे दिया है इसको, और फॉर्मेट पर चलता हूँ गाइस। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास वही जो हमने अभी किया जनरल या नंबर या करेंसी में, आप जिसमें देना चाहें। देन अलाइनमेंट है, यहाँ से आप डिग्री दे सकते हैं गाइस, जितनी डिग्री आप मूव करना चाहते हैं। आप जिस फॉन्ट स्टाइल में चाहते हैं, जो भी उसका कलर चाहते हैं वो आप कलर दे सकते हैं। देन हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, सेम बॉर्डर देना चाहते हैं गाइस, तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप बॉर्डर का कलर देना चाहें। यहाँ से उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई, उसके बाद आप जैसे ही आउटलाइन पर क्लिक करेंगे गाइस वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन हम लोग फिल पर चलते हैं। अभी ये कलर ब्लैक ही है तो इसलिए ब्लैक आ रहा है, आप कलर और चूज़ कर सकते हैं। सेम फिल में मैंने येलो को चूज़ कर लिया, ओके किया गाइस। जैसे मैं ओके करता हूँ आप देखिएगा, अब मैं इसे फिर से स्टाइल पर जाके जैसे मैं गोल्डी को अप्लाई करूँगा तो वही गोल्डी स्टाइल इस पर अप्लाई हो चुका है। तो गाइस यहाँ से ये हमारा है स्टाइल। अब मर्ज स्टाइल्स के लिए गाइस आपको क्या करना है, एक और फाइल जैसे मैं ले रहा हूँ, न्यू फाइल ली, तो अब मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट पर क्लिक किया गाइस, और मैं चलता हूँ सेल स्टाइल के अंदर मर्ज पर। तो गाइस आप इससे पहले एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा गोल्डी स्टाइल नहीं आ रहा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी शीट पर या किसी वर्कबुक पर वो स्टाइल बने हुए पड़े हैं, उसको मैं यहाँ भी लाना चाहता हूँ कि फिर से मुझे वो स्टाइल ना बनाना पड़े, तो गाइज उसके लिए पहले आप उस स्प्रेडशीट को, उस वर्कशीट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यूज़ करेंगे मर्ज स्टाइल का। अब आप यहाँ देखिएगा डाटा एक्सेल फाइल के साथ हम इसे मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने मर्ज किया, अब आकर देखिए गाइज आपको वही स्टाइल इसमें भी मिलेगा। और जैसे ही मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ कुछ भी मैटर लिखूँगा और जैसे ही मैं इसे बाहर क्लिक करूँगा वही सेम इसे पैटर्न मिल जाएगा गाइज। तो मर्ज के लिए गाइज पहले वो फाइल आपकी ओपन होनी ज़रूरी है जिस पर आपने कोई भी स्टाइल अप्लाई कर रखे हैं।
तो चलिए गाइज अब हम लोग करते हैं इंसर्ट ऑप्शन को। इसके लिए मैंने मैटर सेकंड शीट के ऊपर कॉपी कर लिया। अब गाइज कई बार क्या होता है हमारे पास, जैसे कि सपोज कीजिए ये सुंदर स्टूडेंट है, इसका फादर नेम जो है वो सोहन है और सेम पवन के फादर नेम एक रतन है और इसके मार्क्स जो है 90 है। हमारे पास बाय मिस्टेक कई बार यहाँ पर एक बच्चे का रिकॉर्ड इंसर्ट करना रह जाता है, उससे हमारा ये सारा पैटर्न जो है वो गलत हो जाता है कि जो सुंदर का फादर नेम था वो पवन का बन चुका है और पवन का जो था वो अलग बन चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम सुंदर पर क्लिक करते हुए या अमित पर क्लिक करते हुए, अमित पर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट पर चलता हूँ, इंसर्ट सेल ऑप्शन पर। तो गाइज यहाँ पर आप नोट कीजिएगा शिफ्ट सेल डाउन कि यहाँ पर ये एक सेल इंसर्ट कर देगा और सेल्स को डाउन कर देगा। मैंने गाइज अमित पर रखा है तो अमित भी डाउन हो जाएगा, लेकिन जबकि मैं अगर सुंदर को बनाना चाहता हूँ तो गाइज आपको सुंदर पर रखना है और यहाँ से आपने फिर से इस पर सेल पर चलते हुए शिफ्ट सेल डाउन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे वहाँ पर एक सेल और आ जाएगा और जो सुंदर था वो नीचे शिफ्ट हो गया। देखिए अब सुंदर के फादर नेम सोहन, पवन का फादर नेम रतन हो चुका है। यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट का भूल चुके थे आप उसका नेम फिर से राइट कर सकते हैं गाइज। तो इस वे के अंदर हम लोग जो हम भूल जाते हैं कभी और बीच में कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम लेफ्ट में या राइट में किधर करना चाहते हैं। अगर राइट करेंगे तो गाइस तो आप देखिएगा सभी सेल राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आप डाउन करेंगे तो डाउन में शिफ्ट हो जाएंगे। गाइस अगर आप कोई रिकॉर्ड ही बीच में भूल जाते हो तो यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन भी है कि इंसर्ट रो, आप रो भी नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज आप इसके अलावा उसका फादर नेम के अलावा आप उसका एड्रेस भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर एक नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करेंगे गाइस तो एक नया कॉलम और आ जाएगा। तो गाइस इस वे के अंदर आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंसर्ट शीट, जैसे कि हम शीट को यहाँ से भी ले सकते हैं गाइस शॉर्ट के अंदर, और आप इस ऑप्शन के द्वारा भी एक नई शीट आप देख पा रहे हैं अभी 3 शीट्स हैं। जैसे ही मैं इंसर्ट शीट पर क्लिक करूँगा एक 4th शीट आपके पास और आ जाएगी। तो सेम हमारे पास डिलीट ऑप्शन है गाइज। डिलीट के लिए आपको क्या करना है, जिस पर भी आप कर्सर को रखेंगे और आप डिलीट ऑप्शन के अंदर डिलीट सेल को अगर करना चाहते हैं तो सेम इसमें होता है कि शिफ्ट सेल अप। कई बार आपका रिकॉर्ड एक ज़्यादा कर लेते हैं तो आप उसे अप भी कर सकते हैं। आप नोट कीजिए नीचे वाला सेल अप हो चुका है और वो डिलीट हो चुका है। मैंने कंट्रोल जेड से अंडू किया तो वापस फिर से वो सेल आ जाएगा हमारा। सेम गाइज यहाँ पर सेल लेफ़्ट भी आप कर सकते हैं। आप देखिए शिफ्ट सेल लेफ़्ट हो चुका है। तो इसी तरह से आप एक कंप्लीट रो को ही डिलीट करना चाहते हैं, कंप्लीट रो आप देखिएगा कि सेकंड के बाद डायरेक्ट 4th आ रही है, हमारी 3rd हमारी डिलीट हो चुकी है। मैंने कंट्रोल जेड से अंडू किया। सेम गाइज आप कॉलम ही डिलीट करना चाहते हैं तो गाइज कॉलम डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड से मैंने अंडू किया। सेम गाइज आप शीट 4th आपको नहीं चाहिए थी, आप इस शीट को ही डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अंडू करने से शीट आपकी वापस नहीं आती। और फॉर्मेट में आपको पिछली वीडियो में गाइज करवा चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है कि हम नई वीडियोस और बनाएं आपके लिए। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए एक सिंपल क्लिक है गाइज, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो प्लीज़ इसे पहले सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।